नाहर रोली का काला सच सभी के सामने लाने के लिए कर रहा है याददाश्त जाने का नाटक। क्योंकि रूही नाहर की याददाश्त वापस लाने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन रूही को खुद नहीं पता है कि नाहर की याददाश्त वापस आ गई है। क्योंकि नाहर चाहता है कि जब उसके हाथ रोली के खिलाफ कोई ठोस सबूत लगे तभी वो सभी घर वालों को अपनी याददाश्त आने का सच बताएगा और साथ ही सभी परिवार को रोली का काला सच भी बताएगा। नाहर रोली पर कड़ी नज़र तो रख रहा है, लेकिन रोली कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रही है जिससे नाहर को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल सके। और यहाँ दूसरी तरफ रूही, जूही और समर इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि नाहर की याददाश्त वापस आ चुकी है, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसलिए रूही, जूही और समर के साथ मिलकर नाहर की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में जल्द ही नाहर के हाथ रोली के खिलाफ कोई ठोस सबूत लग जाता है, क्योंकि रोली ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि रूही इस घर से बाहर नहीं हुई है, बल्कि सभी घर वालों की नज़रों से छुपकर रूही घर में ही रह रही है, नाहर की याददाश्त वापस लाने की कोशिश भी कर रही है। इसलिए रोली रूही के साथ जूही को भी घर से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही बड़ी चाल चलने वाली है। एक दिन जब रूही और जूही नाहर को उसकी बीती जिंदगी की यादें दिखाने के लिए उसके हाथ में एक पुरानी एल्बम दिखाने बैठते हैं, तभी रोली छुपकर उनकी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जूही कहती है, भाभी अगर भैया को ये मंदिर वाली फ़ोटो दिखाई जाए तो उन्हें कुछ याद आ सकता है। और रूही मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ यही वो पल था जब हमने पहली बार साथ में व्रत रखा था। रोली ये वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और तुरंत मौका देखकर सभी घर वालों को बुला लेती है और गुस्से में कहती है, दादी आपने रूही को इस घर से निकाल दिया था, लेकिन अब भी वो इसी घर में छुपकर रह रही है और जूही उसका पूरा साथ दे रही है। दादी ये सुनते ही आग बबूला हो जाती हैं और सारे परिवार वालों के साथ जूही के कैमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में पहुंचकर जब सब लोग रूही को वहां देखते हैं तो सब हैरान हो जाती हैं। दादी चिल्लाकर कहती है, रूही तुम सच में बहुत बड़ी बेशर्म हो, हमने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन तुम फिर भी इसी घर में रह रही हो और जूही ने तुम्हें अपने कमरे में छुपाकर रखा है। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ होता है। वो कहती हैं, अब मैं तुम दोनों को इस पल इस घर से बर्दाश्त नहीं करूंगी और इस पल अभी हाल मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी जूही और रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती हैं। पूरे घर में खलबली मच जाती है। जूही रोते हुए कहती है, दादी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, रूही भाभी ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन दादी किसी की भी बात नहीं सुनती हैं। ये सब देखकर नाहर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगती है। वो सोचता है कि अगर अब भी वो चुप रहा तो दादी रूही और जूही को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगी। उसी वक्त नाहर एक बड़ा फैसला करता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, रुको दादी। सभी चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। नाहर आगे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सब कुछ याद आ चुका है। ये सुनते ही रूही और जूही की आंखों में चमक आ जाती है। रूही हैरानी से कहती है, नाहर तुम्हें सब याद आ गया। नाहर धीरे से सिर हिलाता है। जूही खुशी से रो पड़ती है और समर उसका हाथ थाम लेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ रोली के चेहरे से जैसे सारा खून उतर जाता है। वो कांपती हुई पीछे हटने लगती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अब उसका पर्दाफाश होने वाला है। नाहर सबसे पहले दादी को रोकता है और कहता है, आज मैं सबके सामने एक बहुत बड़ा सच लाने जा रहा हूँ। जिस दिन मेरा और रूही का एक्सीडेंट हुआ था वो कोई हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी जो कि रोली ने रची थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर बताता है, उसने हमारी कार की ब्रेक फेल कर दी थी ताकि हम दोनों की जान चली जाए और वो घर की बहू बन सके। दादी हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से में जोरदार थप्पड़ रोली के गाल पर मारती हैं। समर तुरंत